हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ वेक्टर के डिफरेंट केसेस। लास्ट में जाते जाते हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को भी हम लोग बात किए थे, जस्ट सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो हम लोग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजॉल्व करना, तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कहता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, सो सुना जाए। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर को विभिन्न वेक्टरों में जो रिजॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं, बांटते हैं, तोड़ते हैं, विभक्त करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग डिफाइन कर दें, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू a number of vectors is called resolution of vector. Is called resolution of vector. It is also called decomposition of vector. It is also called decomposition of वेक्टर। क्लियर हो गया? अब बात उठती है कि हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते कैसे। तो आपके पास तीन एक्सिस है ब्रह्मांड में, एक्स वाई जेड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, एक्स और वाई, और एक ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अलॉन्ग थ्री एक्सिस, ऑल द थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। तो वन बाय वन थियरी को पहले देखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू नंबर ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डन इन टू वेज। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डन इन टू वेज। दो तरीका से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, टू वेज। नंबर ए, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये आपका केस हो गया एक तरह से कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए एक फिगर देखा जाए। यही आपका दो एक्सिस है, ध्यान दीजिए, इधर एक्स और इधर वाई। एक वेक्टर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये वेक्टर ए मान लिए। अब इस वेक्टर ए को हमको रिजॉल्व, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज वेरी अटेंटिव। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे एकदम वेरी सीरियस इस मामले में कि एकदम ध्यान देना है, अटेंशन प्लीज। अब देखिए इस वेक्टर ए को हमको रिजॉल्व करना है, तोड़ना है, बांटना है, विभक्त करना है अलॉन्ग टू एक्सिस। एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर है, ध्यान रखेंगे आप। दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये ओ से लेके पी तक हम एक वेक्टर कंसीडर कर लिए। अब इसको तोड़ना है, या तो ये एक्स के तरफ टूटेगा, ये वाई के तरफ टूटेगा। हम इसके लिए क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, प्रोजेक्शन डाल दिए। देखिए डला गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया। देखिए यही परपेंडिकुलर बन गया, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो अब आपके पास सामने है कि वेक्टर ए को रिजॉल्व कर देंगे अलॉन्ग ओ एक्स एक्सिस और अलॉन्ग ओ वाई एक्सिस। क्या बनेगा, सीधा सीधी देखिए।
हम इसमें कुछ नहीं किए हैं, हम मान लेते हैं कंसीडर वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, फुल स्टॉप। द वेक्टर ए, या ऐसा कीजिए अगेन, अच्छा रहेगा, अगेन लेट ओ एक्स एंड ओ वाई आर टू mutually perpendicular axis along which vector A is to be resolved. So draw perpendicular PM and PN on OX axis and OY axis रिस्पेक्टिवली। ये भाषा है, जैसा फिगर है वैसा आपको बताया गया। तो नेचुरली इधर टूटेगा तो इधर AX लिखेंगे, इधर टूटेगा तो इधर AY लिखेगा। वेक्टर के साथ दें तो अभी वेक्टर के साथ लिखे तो एरो मार देंगे, जब एरो हम लोग ऐड कर देंगे, एरो लगा देंगे तो वेक्टर का फॉर्म हो जाएगा। ये तो पहले से जानते हैं आप, नहीं देंगे तो मैग्नीट्यूड को बताएगा। अब यहाँ तक आप जान गए। अब देखिए आराम से, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर इधर इसके साथ तो एंगल बना रहा है कुछ, हम इसको थीटा दिखा दिए। तो जब ये ड्रॉ कर दिए, ध्यान से देखिएगा, तो OMP क्या हो गया, ट्रायंगल। तो अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल OMP, क्लियर है। देखिए OP इजकल टू OM प्लस PM। OM को आप लिख सकते हैं AX, और जितना PM है उतना ON है, इसको AY लिख सकते हैं। गौर से देखिए आप, इफ these vectors be represented in terms of यूनिट वेक्टर, हम लोग यूनिट वेक्टर लगा दें इसमें, देन तब क्या होगा, मेरा OP की जगह A हो जाएगा, वेक्टर A AXI और प्लस AYJ, इक्वेशन 1। अब यहाँ तक आ गए तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो पहले से निकालना जानते हैं आप। तो मैग्नीट्यूड इसका निकल गया मॉडुलस ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर का अंडर रूट। फॉर डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, फॉर डायरेक्शन आपको स्लोप निकालना है तो थीटा निकल जाएगा, यानी कि tan थीटा AY बाय AX। ध्यान रखेंगे इधर AY है तो इधर भी AY, उधर सामने वाला मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए tan थीटा AY बाय AX। तो थीटा क्लियर हो गया, tan इनवर्स AY बाय AX। देखिए आपका मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया। एक बात आपको उसी समय से पीछा कर रहा होगा कि डायरेक्ट हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम कहिए, ट्रायंगल लगे, जो कहिए आप यूज करके लिख देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग आप में होते हैं जिसको दिल है कि मानता नहीं, मन कहता होगा कि ना, सीधे कहते हैं सर स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, स्क्वायर रूट कर दो, निकल दो। हर दिन यही बताए, आई के पीछे, जे के पीछे, के पीछे। तो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं और इसको हम नोट करके नाम देते हैं। देखिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं हम, ये और ये रियल में आता कहाँ से। देखिए फ्रॉम फिगर पर ध्यान दीजिए आप। फ्रॉम फिगर में आइए, मान लेते हैं हम साइन थीटा लिखते हैं, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए मैग्नीट्यूड में AY बाय
इससे क्या हो गया, ए वाई आपका निकल गया, ए साइन थीटा। हम इक्वेशन इधर फिर या चारे रहने दीजिए, सीरियल कर देते हैं इसका, एंड कॉस थीटा ए एक्स बाई ए, तो इधर से ए एक्स क्या निकल जाएगा, ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब तो 4 और 5 को मैथ है, अलजेब्रा है, अब तो 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं आप, दोनों साइड करने में तो कोई बाध्यता नहीं है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए इधर से ए एक्स, इधर से ए वाई, सजाते हुए एक्स वाला पहले लिख रहे हैं, इधर दोनों में देखिए ए स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। अब तो मान गए ना आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो गया। अब तो आप नहीं कहिएगा ना कि मैग्नीट्यूड डायरेक्ट काहे लिख दे रहे हैं सर आप, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब तो ज़बरदस्ती आप मानिए, चाहे आप मन से मानिए या फिगर से मानिए, अब मानना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही होगा। अब फॉर डायरेक्शन की बात उठी थी टेन थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन बाई कॉस यानी 4/5 को डिवाइड कर देंगे। देखिए आराम से 4/5 को क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया जाए आराम से। देखिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। देखिए सामने ए वाई बाई एक्स, इधर हम कर दिए ए वाई, अब बाय ए एक्स, इधर ए से कैंसिल, साइन बाई कॉस आ गया टेन थीटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा ए वाई बाई एक्स। क्लियर। तो यही आपको लाना था, तो यहाँ से भी आप आराम से ले आए। अब आपका दुविधा खत्म हो गई कि कैसे लाए आप। तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी एक्स और वाई के अलोंग हम इसको ब्रेक कर दिए। इस पर आधारित सवाल हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसका दूसरा केस भी हम देखते हैं कि ऑल द 3 एक्सिस के अलोंग कैसे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इसका नाम बी हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका ये मतलब हुआ कि जिस किसी एक वेक्टर को कंसीडर आप कर रहे हैं, उसको आप अलोंग द 3 एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। एक हम लोग कंसीडर करते हैं पहले इस टाइप से, आराम से देख लीजिए। आराम से देखिए, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ज्वाइन कर देंगे, कर दिए आप। इस वेक्टर को ए मान लीजिए, इसी को ब्रेक करना है ये। अब ओ से लेके पी तक हम इसको मान लिए वेक्टर ए। अब ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस, ये टी, ये यू, ये वी। गौर से देखें आप, इसको हम दो अलोंग बढ़ा दिए, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो ये भी हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिए, ये मेरा वाई हो गया, टी था ये। और इधर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो ये जेड हो गया, और ये मेरा आर हो गया। देखिए एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस दिख रहा होगा, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है। हम क्या किए, कंस्ट्रक्टिंग लाइन खींच दिए, ओ से क्यू क्यू मिला दिए, तो ओ भी हो गया, इधर से पैरेलल वी क्यू हो गया, इसके पैरेलल ओ क्यू हो गया। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए फिगर। एक वेक्टर ए कंसीडर किया, इस वेक्टर ए को हमको रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
इसका मतलब ए ब्रेक करेगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। यदि ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों को ऐड कर दिया जाए और वेक्टर ए आ जाए तो समझ जाएंगे कि मेरा रिजोल्यूशन हो गया। नेचुरल है, ये कलम है, सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम 3 भाग में इसको बांट दिए, भाग मैंने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तीनों को ऐड किए तो सिंगल कलम मिल गया। तो वही चीज़ है, ए को हम 3 भाग में तोड़ दिए, ए एक्स ए वाई ए जेड। तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड तीनों का सम ए के बराबर हो जाना चाहिए, वही आपको इसमें लाना है। देखिए अब कैसे लाते हैं। क्लियर हो गया, आराम से देख लेंगे। फिगर तो आपके सामने तैयार हो गया। वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है हमको, ये ध्यान देना है। ये आपका देखिए, ए जो है डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइप्ड है, जो ओपी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब फिगर से कौन क्या रिप्रेजेंट करता है थोड़ा हल्का सा इधर लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनाने में आसानी होगी। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फिगर। देखिए ओ से पी ए को बता रहा, देखिए ओ भी अलोंग एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका रिजॉल्व पार्ट एक्स। ओ टी ए वाई है, देखिएगा वाई एक्सिस है, और ओ आर जेड एक्सिस के अलोंग है, इसलिए जेड है। अब थोड़ा सा देखिए, जो ओ आर है वही पैरेलल टू वी क्यू है, इसलिए यहाँ हम इसको वी क्यू लिख देंगे। जो ओ टी है वो पैरेललोग्राम आर एस है, और आर एस जो है वो क्यू पी के बराबर है, यानी ओ टी इजकल टू आर एस इजकल टू क्यू पी। आराम से लिखा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये होगा। देखिए ट्रायंगल लॉ ओ क्यू पी में पहले लगाते हैं, पहले से पढ़े हुए एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल ओ क्यू पी। क्लियर हो जाएगा। ओ पी इजकल टू ओ क्यू अब प्लस क्यू पी। जरूर पिछला रिवाइज करने के लिए आप चैनल पर जाएं, आप चैनल को आराम से यूज करें। जितना आप यूज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए आरामदेह होगा, समझने में आसानी होगी। देखिए ओ क्यू प्लस क्यू पी ओ पी के इक्वल हो गया। अगेन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू ट्रायंगल ओ भी क्यू। आराम से देखिए ओ क्यू इजकल टू ओ भी और प्लस भी क्यू इक्वेशन 2। देखिए 1 में ओ क्यू है, 2 में ओ क्यू आया, 2 का वैल्यू 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in 1, ओ पी ओ भी क्यू पी। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ जो आपने फिगर से लिखा है, इस सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए। ओ पी को ए, देखिए ओ भी को ए एक्स लिखे हैं आप, भी क्यू नज़र आ रहा होगा यहाँ आपको कहीं पर, देखिए भी क्यू यहाँ नज़र आ रहा है, ए जेड, और क्यू पी यहाँ नज़र आ रहा है, और ये ए वाई को बता रहा आ गया। देखिए वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। सजा देंगे, इसको अरेंज कर देंगे। वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस ए जेड। लेकिन हम लोग तो यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड है, आई जे के टर्म में लिखना होगा। यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इफ these vectors are represented in terms of unit vector। ध्यान देंगे आराम से,
देन वेक्टर ए इजकल टू ए एक्स आई ए वाई जे अब प्लस ए जेड के। देखिए आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब तो इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। अभी तो सीखे ही आप, जितना भी रहेगा उसके कोफिशिएंट करके स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। देखिए तैयार हो गया, ए इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए अब यहाँ आपको आया था इक्वेशन 4, अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं। ए इजकल टू देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो भी आई जे के का है। तो इस तरह ये पहले भी आप सवाल बना चुके हैं यूनिट वेक्टर के साथ, तो केवल मैग्नीट्यूड को शो करिए। देखिए आपका इक्वेशन हो गया 5। तो इस तरह हम लोग इक्वेशन 5 तक पहुँच गए, यानी मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात उठेगी कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अभी तक तो 2 एक्सिस का डायरेक्शन बड़ा अच्छा था, स्लोप निकाले थे, टेन थीटा लगा देते थे, वाई बाई एक्स लिख देते थे। अब ये तीनों एक्सिस आ गया। अब ऐसी स्थिति में हम डायरेक्शन का कैसे उपयोग करेंगे और कैसे हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। उसका टॉपिक का नाम ही है डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम है? डायरेक्शन कोसाइन। ये अलग से बहुत ही अच्छा, देखिएगा अगले लेक्चर में इस पर सवाल बनेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन, यू विल फील वेरी कंफर्ट। डायरेक्शन कोसाइन नाम हो गया। हम लोग उसी फिगर को आराम से उसमें से निकाल लेते हैं। और देखिए निकाल लिए, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। यहाँ से हम वेक्टर ए लिए थे, याद होगा आपको, ये ओ था। अब देखिए इसके साथ ये अल्फ़ा, इसके साथ ये बीटा और इसके साथ ये गामा बना रहा। हमको ओपी आपको लिए थे, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ बीटा, वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। हमको क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। एक सामान्य सी बात उठिए, नाम है कोसाइन, तो कॉस निकालना है। मान एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखा रहे हैं, आप उसको रियल नहीं समझ सकते एक के लिए, क्योंकि इसमें तीनों है, एक समझाने के लिए। अब ये ए एक्स के अलॉन्ग टूट के क्या बनाया था? ए एक्स, ध्यान रखिए। तो अब यह जब टूट कर बनाया तो हम कॉस अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं? बी बाई एच ए एक्स बाई ए। देखिए इसका अलग से इक्वेशन 1। अब यदि ये अल्फ़ा के जगह बीटा आ जाए तो बीटा किसके साथ बना रहा है? वाई के साथ। तब तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस बीटा ए वाई बाई ए। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम इसलिए पहले बोले इस लाइन को, ये सिंगल लाइन इसके लिए केवल है, अल्फ़ा के लिए, ये हट गया। अब बीटा की बात उठेगी तो कॉस बीटा में क्या हो जाएगा? बीटा तो वाई के साथ बना रहा है, देखिए आप इधर है, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और ये बी बाई एच, तो नेचुरल है हाइपोटेनस, तो सबका ए ही रहेगा। अब देखिए यदि जेड के साथ हम गामा ले लें, गामा, तो ए जेड लिखना होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? अल्फ़ा है तो ए एक्स, बीटा है तो ए वाई, गामा है तो ए जेड। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। जब भी सवाल आपसे पूछे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग, तो ध्यान रखिएगा तीनों निकालना है प्लीज, सिंगल नहीं। डायरेक्शन कोसाइन का अर्थ तीनों निकालना है। निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन बन गया। अब ऑब्जेक्टिव का जमाना है, तो इस तीनों के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। इधर क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अब बाई ए स्क्वायर। देखिए सामने है ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो नेचुरली है कि इसके जगह पर लिखा गया ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कैंसिल आउट 1 हो गया। इसलिए ऑब्जेक्टिव में जहाँ भी पूछेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर व्हाट? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1,
समझ जाएंगे इक्वल टू 1। तो इस तरह चौथा इक्वेशन आपको 1 आ गया। कुछ किताब में क्या होता है, इसी को L लिख देता है, तो L² प्लस M² प्लस N² 1, जहाँ कॉस अल्फा L है, कॉस बीटा M है, कॉस गामा N है। तो इस तरह आपको मेन समझना था डायरेक्शन कोसाइन निकालना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंटू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में देखे आप, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा अलग अलग। जब अगले लेक्चर में हमसे मुलाकात होगी तो देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन पर हम आपको सवाल बताएंगे, रिजोल्यूशन पर सवाल बताएंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आज इसी के साथ हम शुभ विदा लेते हैं आपके साथ, इसलिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। टेक योर सेल्फ। सवा खैर। चैनल पर बने रहें लगातार। आप जब कभी आपको दिक्कत फील हो, पीछे का लेक्चर्स ज़रूर आप निकाल कर देख लें, आपको सुविधा होगी। थैंक यू।